हेलो बच्चों, मैं सेल्वी केगर और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनएलएम के जेई में 2026 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसमें सर्कुलर का क्वेश्चन नहीं है। ऑनलाइन साइट पे एक फ्लूइड मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है वो भी इसमें डाल दिया था, बट वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में ही करेंगे। और जो सर्कुलर मोशन के फ्रिक्शन के क्वेश्चन हैं वो हम लोग सर्कुलर मोशन की वीडियो में देखेंगे। इसमें एनएलएम है और फ्रिक्शन उसके क्वेश्चंस हैं बेटा। सर्कुलर मोशन में जो फ्रिक्शन के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग ऑफ रोड के, वो सर्कुलर मोशन की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसमें एनएलएम के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो आपको बताएंगे, और उसके बाद आपको एक पीडीएफ दी जाएगी इस तरीके की जैसे हमने काइनेमेटिक की पीडीएफ दी थी बेटा, जिसमें ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन है बेटा, जैसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अरेंज किए हैं काइनेमेटिक्स में, एनएलएम में भी ऐसे अरेंज किए हैं, बट वो भी फाइनल फाइल अभी तैयार नहीं है। तो इस वीडियो के बाद वो तैयार हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और इसकी आंसर की भी लास्ट में लगी हुई है बेटा, आप खुद से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ये काइनेमेटिक्स की पीडीएफ तैयार करी थी। काइनेमेटिक्स में 92 क्वेश्चंस अवेलेबल थे बेटा, उन सभी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना हो सिर्फ उसी का देखेंगे, आपका टाइम बचेगा बेटा, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्ञानिस्ट जिसका नाम है बेटा। ज्ञानिस्ट पे आप क्विज भी मिलेंगे, जो बहुत ही जबरदस्त क्विजेज हैं, क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। वो क्विज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे बेटा। तो आज ही हमारे ज्ञानिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें बेटा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। Three masses m1, m2, m3 are suspended from fixed smooth frictionless pulley as shown in the figure. वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 हमें फाइंड करनी है। अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली तो ये हमारे पास T1 है, ये T2 है, सॉरी T1 है, और ये हमारे पास क्या है बेटा T2, ये m1, m2, m3 बेटा। तो ये वाला भी कितना है 4 kg, ये वाला भी कितना है 4 kg, और ये वाला कितना है बेटा 6 kg। समझे? अब देखिए कैसे करते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लेफ्ट साइड पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है बेटा 10 kg, यानी कि 10g। राइट साइड पे कितनी लग रही है बेटा, राइट एंड लेफ्ट में उल्टा बोल गया, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है बेटा, तो इधर कितनी लग रही है 4g। तो जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो राइट साइड की फोर्स माइनस लेफ्ट साइड की फोर्स कितनी हो गई बेटा 10g माइनस 4g, डिवाइड बाय टोटल मास बेटा, टोटल मास कितना है 14, तो ये 6g डिवाइड बाय 14। अगर आप वैल्यू पुट कर दें बेटा 6 इंटू 10/14, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ रहा है आपको पता चल रहा होगा यहाँ से। ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 2 पे गया 5, 7, तो 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे बेटा? ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर हम देखें तो हमें क्या निकालनी थी, टेंशन। टेंशन क्या होगी बेटा, सीधा सीधा देखिए T1। अगर आप M1 की FBD देखेंगे, M1 इसके ऊपर टेंशन T1 लग रही है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। एक्सेलरेशन किधर होगा बेटा, ऊपर। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स बेटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, m1 a+g। और ये हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, अगर कोई सिस्टम ऊपर जा रहा हो तो g इफेक्टिव कन्वर्ट इनटू g+a, तो वहीं से m1 कितना आ गया 4, a कितना है बेटा 30/7, और ये कितना है 10, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 100/7, एक आ गया बेटा। अब हमें क्या निकालना है T2।
हमें क्या निकालना है बेटा, T2। T2 के लिए किसकी एफबीडी देखेंगे, M3 की। अगर आप M3 की एफबीडी देखो तो M3G नीचे है, T2 ऊपर है। एक्सेलरेशन किधर है बेटा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे M3A, और नीचे A की तरफ फोर्स कितनी है, M3G माइनस T2। तो यहाँ पर M3 कितना है, 6A। T2 को इधर ले आइए बेटा, तो T2 हो जाएगा M3G माइनस A। अगर नीचे आ रहा हो तो ये क्या बन जाता है बेटा, G माइनस A। तो ये आ जाएगा 6, G कितना है 10, A कितना है बेटा 30/7। तो ये कितना आएगा 6 इंटू 40/7। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा। तो रेशो हमसे क्या पूछी गई है, रेशो पूछी गई है बेटा। हमसे क्या पूछी गई है बेटा, रेशो पूछी गई है। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी T1/T2 किसके बराबर आएगा बेटा, 400/7। जहाँ मैं इसको, चलो कोई बात नहीं ऐसे लिख लेते हैं, 240/7। ये कट जाएगा, 0 4 पे गया, 10/6, 5/3। कितना आ जाएगा बच्चों, 5/3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्लियर है। पहले हमने एक्सेलरेशन लिखा ऐसे बेटा, फिर हमने क्या किया, दोनों बॉडीज का एफबीडी बनाकर टेंशन लिखा। अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के मुताबिक है, आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगर आप ए लिखेंगे सीधा तो इधर कितना है 10, उधर कितना है 4, नीचे 10 + 4 इंटू जी, तो 6/14G लिख सकते हैं। फिर आपको T1 पता चलेगा, ये ऊपर जा रहा है तो M1G+A। जब आप G+A लिखेंगे तो आपको पता चल गया कि ये आएगा 20/14G। बात समझ रहे हैं। फिर आपको T2 दिखेगा, वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो M3 नीचे जा रहा है बेटा, तो G-A होता है बेटा। तो 6 इंटू G-A, अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 8/14G। अब अगर आप इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दें, G से G, 14 से 14 कट जाएगा, ये 2, ये 3, ये 2 10, ये 4, 4 पे काट देते हैं हम इसको, यहाँ पर 4 पे कट गया तो ये 5, ये 2, तो कितना आ गया बेटा 10/6, 5/3। तो आप इतनी सी जगह में भी ये कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, उसी हिसाब से लगता है। अब इतना बड़ा सोल्यूशन देख के बच्चे को लगता है क्या ये नीट में कभी हमसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा बेटा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हु हैव प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो इतनी सी स्पेस में इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन था, बहुत पहले भी ये नीट में आया हुआ, सॉरी जेई मेन में आया हुआ है बेटा, नोट्स में था। अब ये काफी देर से नहीं आ रहा था तो इसलिए हट भी गया था, बट जेई मेन ने 2026 में इसको फिर से ज्यादा ताजी कर दी। क्या कह रहा है, एक फ्लेक्सिबल चेन है बेटा जो दो सपोर्ट के बीच में हैंग करती है, एट द सेम लेवल पे ये सपोर्ट है। द इंक्लिनेशन ऑफ द चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट, यहाँ पर जो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ये वाला बेटा, यहाँ पर ये हैंग कर रही है बेटा, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। इधर भी एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री। कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हाफ, नहीं भी लिखता तब भी टेंशन ऑफ द चेन एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर टेंशन बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं बेटा। ये तो एग्जामिनर ने आपको हिंट दे दिया कि करना क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगी बेटा T1, क्योंकि चेन इसको इधर खींचेगी तो सपोर्ट इसको इधर खींचेगी बेटा। ऐसे ही इधर लगेगी बेटा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी क्योंकि सिमिट्री है बेटा, सॉरी दोनों बराबर होंगी क्योंकि सिमिट्री है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है तो T1 sin 30,
ऐसे ही इधर भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, T1 साइन 30 बेटा। क्लियर है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वेट। तो ये 2T1 साइन 30 जब बैलेंस करेगा तो वो किसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। क्लियर है। तो साइन 30 1/2 होता है, तो T1 कितना आ गया बेटा, इंच। ये तो T1 आ गया यहाँ पर। हमसे टेंशन पूछी है बेटा इस पॉइंट पे। अब इसने जो हिंट दिया था, अज्यूम इट्स लोअर, जो हाफ पार्ट है उसका इक्विलिब्रियम देखो। अगर आप हाफ पार्ट के इक्विलिब्रियम को देखते हैं तो इधर क्या लग रहा है, T1। इस T1 का इधर कंपोनेंट था T1 साइन 30 जिससे हमने वेट निकाला, बट इधर कंपोनेंट कितना था, cos 30। अब क्योंकि ये हाफ पार्ट भी इक्विलिब्रियम में है और बिल्कुल लोअर पार्ट क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल लोअर पार्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ऐसे यू शेप सी बनेगी ना बेटा। तो लोअर पार्ट पे जो टेंशन होगी वो कैसी होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये किसको बैलेंस करेगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो ये कितना आ जाएगा, √3/2 mg। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, √3/2 mg बेटा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या कहता है। अ वेज विद मास 10 kg, मास दिया हुआ है वेज का बेटा। ऑल फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस, क्या है ये, फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस है। Inclined surface making an angle 37 degree with the horizontal. Block X with mass 2 kg placed at the highest point बेटा। इसका मास कितना है, 2 kg। As shown in the figure is at rest, ये रेस्ट पे था। At t equal to 0, wedge is pulled toward right with constant force 24 न्यूटन दिखाई हुई है बेटा। टेकिंग द ब्लॉक x at rest at t equal to 0, ये फिर से बोल दिया बेटा कि ये ब्लॉक रेस्ट पे लेना है t0 पे। टाइम टेकन इट टू स्लाइड ऑन द स्लोप, तो हमें देखना है कि ये इतना जो डिस्टेंस है कितने टाइम में स्लाइड कर जाएगा। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये। सबसे पहले देखना है कि इस फोर्स की वजह से ये दोनों आगे की तरफ जाएंगे बेटा, ये पूरा सिस्टम मूव करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइड बाय मास। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्या ये पता चला। अब एक्सेलरेशन पता चल गया तो इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब हम किसके रिस्पेक्ट में, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस ब्लॉक पे अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वेज देखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू वेज बेटा, ये समझ में आना जरूरी है। वेज कैसा था, एक्सेलरेटिंग। वेज क्या कर रहा था बेटा, एक्सेलरेट। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू वेज देखूंगा तो इसके ऊपर क्या लगेगी, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होती है बेटा, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मास ऑफ ब्लॉक कितना है, 2, और एक्सेलरेशन भी कितना था, 2। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, ऑपोजिट। जिधर एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट स्यूडो फोर्स लगती है, तो ये इधर लग गई हॉरिजॉन्टल। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg साइन थीटा। इधर क्या लग जाएगा, mg कॉस थीटा। इधर क्या लग जाएगा बेटा, nr। अगर आप मेरा साथ दें बेटा तो यहाँ पर इस तरफ हमारे पास क्या होगा, इस FPS का कंपोनेंट कौन सा, प्लीज ध्यान देंगे बच्चों। ये इन दोनों के बीच में एंगल 37, तो इन दोनों में भी क्या होगा, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस बेटा। तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो यहाँ एंगल कितना है बेटा, 37। तो ये आ जाएगा FPS cos 37। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब देखो इसका दूसरा कंपोनेंट इधर लग जाएगा बेटा, FPS साइन थीटा।
उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किधर चाहिए? अलोंग द प्लेन। हमें क्या चाहिए? अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। वो कैसे आएगा? अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। बेटा आगे की तरफ फोर्स है mg साइन थीटा, पीछे की तरफ क्या है? fps cos 37 डिवाइड बाय मास। वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। 2 इंटू 10 साइन 37 इज 3/5। ये कितना था? 4 cos 37 इज 4/5। सॉरी, हाँ 4/5। क्या ये समझ में आया? डिवाइड बाय 2, ये कट गया बेटा 2, तो ये क्या बच गया? 30/5 6। ये क्या बच गया? 1.6 बेटा। तो ये क्या बच गया? 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पता चल गया एक्सेलरेशन। अब वेज के रिस्पेक्ट में इसको कितना नीचे आना था बेटा? ओवर द इंक्लाइंड प्लेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज वाज 8.8। कितना था बेटा? 8.8 मीटर। तो क्या लगाओगे? एस बी डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू टी प्लस हाफ ए बी डब्ल्यू टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी बार बार उन्होंने क्या दी थी? 0। एक्सेलरेशन 4.4 टी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन गया बेटा ये 2। उसने 8, ये हमें 8.8 क्यों दिया था? ताकि जो फाइनल आंसर है वो अपना इतना ब्यूटीफुल आंसर बन सके बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्यूशन में, मान लो जैसे मैंने बड़े आराम से समझाया, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को पीछे ले जाकर इस सॉल्यूशन को फिर से सुनिए बेटा। जब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होता है तो वो पहली बार में कई बार नहीं समझ में आता। तो अगर आप इस वीडियो को पीछे स्क्रॉल करेंगे, फिर से देखेंगे, तो ये 100% आपको समझ में आएगा। क्लियर है? मैं फिर बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए जेई मेन पीवाईक्यू की, नीट पीवाईक्यू की भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें साथ में सॉल्यूशन लिंक है। सॉल्यूशन नहीं है, आप अपने तरफ से पहले सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिस क्वेश्चन में डाउट आए क्लिक करें, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुलेगा बेटा। तो ऐसी हमने काइनेमेटिक्स की ऑलरेडी शेयर कर रखी है, एनएलएम की इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद शेयर कर देंगे बेटा। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी बेटा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, हमारी ज्ञानिस टैब पे भी मिलेंगी। अगर टेलीग्राम चैनल पे ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो ज्ञानिस टैब पे भी हम फ्री कोर्सेज के कॉलम में ये जो वीडियो, ये पीडीएफ्स है अपलोड कर देंगे। ठीक है, बस वो अभी जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि वो फ्री कोर्सेज वाला एलिमेंट ऐड करवा रहे हैं ऐप में, वो अभी तक था नहीं। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के ऊपर है, उसी सीक्वेंस, उसी सिस्टम है। तो मैं आपको यही तो करता हूँ सभी वीडियो में, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक साथ करके कंसेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज कंसेप्ट वाइज आपको सोल्यूशन बताते हैं बेटा। तो क्या होगा यहाँ पर? मेरा साथ देंगे बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। A block of mass m slide down the top of frictionless inclined surface while the inclined plane is moving toward left with constant acceleration. Angle between the inclined plane and the ground is theta. Its base length is L. Assuming that initially the small block is at the top of the inclined plane, time it take to reach the lowest point. Same way हो गया बेटा, उसमें हमने एक्सेलरेशन खुद फाइंड किया था, इसमें क्या रखा है, और उसमें भी एक डिस्टेंस 8.8 मीटर ट्रेवल करने में टाइम पूछा था, इसने पूरी लेंथ L ट्रेवल करने में टाइम पूछ लिया। तो क्या करेंगे बेटा, इस ब्लॉक को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेज। फिर से हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेज बेटा, सेम तरीके से विद रिस्पेक्ट टू वेज। अगर विद रिस्पेक्ट टू वेज देखेंगे तो इधर क्या लगेगी इसके ऊपर? स्यूडो फोर्स। ये मैं FPS साथ साथ में इसलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको पता लग जाए ये स्यूडो है, और ये जो स्यूडो है इस एक्सेलरेशन के
ओपोजिट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। इधर कंपोनेंट क्या इधर फोर्स क्या लगेगी, mg साइन थीटा। इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा। और इस स्यूडो फोर्स का इधर कंपोनेंट पिछले क्वेश्चन की तरह बेटा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो इधर क्या आ जाएगा, एम ए नॉट कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा बेटा, एम ए नॉट साइन थीटा। और इधर क्या आ जाएगा बेटा, एन आर। हमें किस तरफ लेना है बेटा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज बेटा, विद रिस्पेक्ट टू वेज इंक्लाइंड सरफेस। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, एम जी साइन थीटा माइनस ऑपोजिट फोर्स क्या है, एम ए नॉट कॉस थीटा डिवाइड बाय एन। तो एक्सेलरेशन बच गया जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। अब डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है बेटा। अगर आप इस ट्रायंगल में से देखें, मान लो मैं इसको कोई नाम दे लेता हूँ ए बी, तो ये कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये ए बी किसके बराबर होगा, एल बाय कॉस थीटा। और यही हमारे पास एस बी डब्ल्यू है। एस बी डब्ल्यू क्या होगा, यू टी। यू कितना है बेटा, इसने स्टार्टिंग में क्या दिया है, इनिशियली द ब्लॉक और द टॉप ऑफ द प्लेन इज एट रेस्ट दिया हुआ था इसने। चलो इनिशियली एट रेस्ट टॉप पे जीरो ही लेना पड़ेगा बेटा, और तो कुछ नहीं है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट और द टॉप ऑफ द, तो जीरो लेकर हाफ। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ए बी डब्ल्यू टी पर। तो टी कितना आ जाएगा 2। एस बी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, एल बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय ए बी डब्ल्यू बेटा ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया बेटा सबको, ठीक है। तो यहां पर अगर आप मेरा साथ दें, थोड़ी सी जगह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मेरा यहाँ पर साथ देंगे तो ये t किसके बराबर आ गया बेटा, 2l बाय नीचे ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया बेटा, ये जो कॉस थीटा डिवाइड में था ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा कई बार फंस जाता है कि करना क्या है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें फॉर्मूला पता होते हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4l जी, मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से, तो ऊपर बन गया 4l। नीचे जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। समझे बेटा, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमने यहाँ पर यूज किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए। अब ये दो क्वेश्चन भी सिमिलर हैं, ये फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड, रिजल्ट के ऊपर बेस्ड हैं बेटा। किसके ऊपर बेस्ड हैं, रिजल्ट के ऊपर। अ ब्लॉक टेक्स एन टी टाइम टू स्लाइड डाउन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंगल। ये देखिए अगले में भी 45। इफ द सरफेस इज मेड स्मूथ द ब्लॉक्स टेक हाफ टाइम। स्मूथ सरफेस पे जो टाइम है वो रफ सरफेस का आधा है। रफ सरफेस का क्या है बेटा, आधा है। स्मूथ पे टाइम आधा होता है। बात समझ रहे हैं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसमें वो ये कहता है
कि ये 1/n टाइम है। स्मूथ पे जो टाइम है वो रफ का 1/n है। और द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। ऊपर भी आपने देखा होगा, जब अगर आप पीडीएफ के थ्रू देख रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है। नीट 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? 1-1/n²। व्हेन कब है बेटा? ऐसा। एंड थीटा इक्वल टू 45। ये किसके लिए वैलिड होता है? थीटा 45। अगर थीटा 45 ना हो तो साथ में यहाँ टेन थीटा का फैक्टर भी लग जाता है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो n कितना है? 2। तो 1-1/4 ये आएगा 3/4। हमें किसकी टर्म में चाहिए? α/100। तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास? 75। अल्फ़ा कितना आ जाएगा बेटा? 75। अगर आपको लगे कि इसका सॉल्यूशन डिटेल, ये इसकी डेरिवेशन आपको देखनी है, तो वो नीट 2025 के क्वेश्चन में हमने इसकी डेरिवेशन भी कंप्लीट करवाई हुई है। हमारे नोट्स में है, सभी जगह पर अवेलेबल है बेटा डेरिवेशन। बट ऐसे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत बार आ चुका है। टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन इज 50% मोर कंपेयर टू टाइम टेकन ऑन स्मूथ। रफ पे जो टाइम है वो स्मूथ से 50% ज़्यादा है। देखिए, बस इसमें यही चेंज आपको पकड़ में आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये इतना है। तो अब हमने क्या लिखा था? ये ऐसे ऐसे लिखा था ना बेटा। तो अब अगर आप देखेंगे तो रफ पे n टाइम्स ज़्यादा होता है स्मूथ से, है ना। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। स्मूथ पे कम होता है 1/n टाइम, रफ पे n टाइम्स ज़्यादा होता है। तो रफ पे कितने टाइम्स ज़्यादा है? 3/2। सॉरी बेटा, ये ना स्क्रीन बीच में पॉज हो गई थी, मैं फिर से बताता हूँ आपको। हम यहाँ पर थे, 75 आ गया था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टू सेम है। देखिए क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय ब्लॉक ऑफ मास m टू स्लाइड डाउन फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट इज 50% मोर कंपेयर टू टाइम टेकन ऑन स्मूथ प्लेन। रफ पे जो टाइम है वो स्मूथ से 50% ज़्यादा। आपको यही कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, बट उसको अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि स्मूथ का जो टाइम है वो 1/n टाइम है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो मैं ये लिख सकता हूँ रफ का n टाइम होगा, स्मूथ का टी एस किसके बराबर है? TR/n। तो TR हो गया n टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पर n कितना हो गया बेटा? 3/। ये समझ में आया? तो अब अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा? 1/n²। एंगल फिर 45 है। ज़्यादातर क्वेश्चन ही 45 के ऊपर बेस्ड है। तो ये आएगा 9, ऊपर चला गया 4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 5/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 5/9। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए बेटा, a block of mass inclined this with the horizontal friction between the block and inclined plane surface is this. Force to be applied on the block so that block will move down without acceleration। बेटा क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये कहता है बेटा कि एक स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, मास दे रखा है, इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इज मूविंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऐसे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये दिया, द फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट ब्लॉक विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। इसको किधर आना है बेटा? नीचे आना है। नीचे आना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगी? ऊपर। कैसी लगेगी? काइनेटिक, क्योंकि मोशन है। और नीचे फोर्स का कंपोनेंट mg sin थीटा। तो बेटा mg sin थीटा कितना होगा? सबसे पहले ये लिखेंगे,
5 इंटू 10 साइन 31/2 कितना आ गया बेटा 25। काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी बेटा म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू कितना है √3/2 ये दिया हुआ है ना बेटा। मास कितना है 5 एक्सल जी 10 कॉस 30 √3/2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 50 इंटू 3/4 तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 150 37.5 न्यूटन 37.5। क्या ये पता चला बेटा। अब अगर हमें इसको नीचे मूव कराना है तो फ्रिक्शन तो ज़्यादा है बेटा, तो दिस ब्लॉक डू नॉट हैव टेंडेंसी टू मूव, इसलिए हमें किधर फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा नीचे की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। टू मूव डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी हमें फोर्स किधर लगानी पड़ेगी बेटा, ये किसके बराबर होगी, ये फोर्स हमारे पास हो जाएगी 37.5 माइनस 25 12.5। बट ये किधर लगानी पड़ेगी बेटा नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये फ्रिक्शन इसको मूव ही नहीं करने देगी, फ्रिक्शन मूव नहीं करने देगी। अगर हमें इसको नीचे मूव कराना है तो वी नीड टू अप्लाई द फोर्स बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पहले भी नीट में 2-4 बार आ चुके हैं। क्या कहता है, ब्लॉक पी एंड क्यू, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें सॉल्यूशन टैग्ड हो हर एक क्वेश्चन का, आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और आपको वहां टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर क्विजेस भी मिलेंगे। 2 ब्लॉक्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेटा टेलीग्राम चैनल का। 2 blocks P and Q with respectively masses are joined with massless thread. These blocks are mounted on a frictionless pulley which is fixed on the edge of the cube S. As shown, P is a position on the top which has no friction. ऊपर वाली सरफेस क्या है बेटा स्मूथ है। Q is in contact with the side surface having coefficient of friction. यहाँ coefficient of friction कितना है म्यू। क्यूब एस मूव्स टुवर्ड द राइट विद एक्सेलरेशन, ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है g/2, वेयर g ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ब्लॉक p एंड q रिमेन स्टेशनरी द वैल्यू ऑफ म्यू। ध्यान से देखेंगे, अगर आप p को देखें हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, ये बड़े वाले क्यूब के रिस्पेक्ट में देखेंगे बेटा। ये दोनों क्या रहते हैं रेस्ट पे, विद रिस्पेक्ट टू क्यूब ये क्या रहते हैं रेस्ट पे। ये P है तो P पे क्या लगेगी बेटा पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स, कितनी मास ऑफ P कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था g/2, तो ये कितनी आ गई 10 न्यूटन। ये किसके बराबर होती है बेटा मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम ये कितना है 2 इंटू g/2 यानी कि 10 न्यूटन। स्मूथ है तो यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ क्या है बेटा टेंशन। अब ये स्ट्रिंग आगे कहाँ जा रही है, ये आगे स्ट्रिंग कहाँ जा रही है बेटा, ये जा रही है क्यू ब्लॉक पे। कहाँ जा रही है बेटा ये क्यू ब्लॉक पे। क्यू ब्लॉक पे, क्यू ब्लॉक यहाँ पर सरफेस के साथ टच में था, यहाँ पर क्या लगेगी बेटा स्यूडो फोर्स, कितनी लगेगी मास कितना है 15 इंटू एक्सेलरेशन कितना था g/2, तो ये 75 न्यूटन। इधर क्या लग जाएगी यहाँ पर इस दीवार से क्या लग जाएगी बेटा नॉर्मल। अब ऊपर क्या लग रही है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है वेट, नीचे क्या लग रहा है बेटा वेट, कितना 15 था ये 1.5 है, 1.5 है बेटा, यहाँ पर ये 7.5 होगा, ठीक है। तो ये नीचे वेट कितना लग जाएगा mg यानी कि 15 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्या ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितनी हो सकती है बेटा म्यू एन आर।
लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी हो सकती है बेटा, म्यू एन आर। तो अब सबसे पहले किसको देखना होता है बेटा, क्योंकि ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो टेंशन किसके बराबर होगी, 10 न्यूटन के। पी अगर किस में है बेटा, रेस्ट में, तो टेंशन किसके बराबर होगी, 10 न्यूटन। अगर क्यू रेस्ट पे है तो इस क्यू पे ऊपर की तरफ टेंशन कितनी लगी, 10, और नीचे की तरफ बेटा इसका वेट कितना होगा, वो होगा हमारे पास 15, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन थी वो कितनी लग सकती है, F। तो यहाँ से क्योंकि ये रेस्ट पे है तो हमें क्या पता चलेगा कि F प्लस टी इज इक्वल टू वेट। तो फ्रिक्शन कितनी आ गई बेटा, 15 माइनस 10, 5। ये समझ आया। अब ये जो फ्रिक्शन है ये कैसी है, स्टैटिक है, तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एन आर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 है, म्यू निकालना है, एन आर कितना होगा। अब क्योंकि ये वाला, ये इधर एन आर लग रहा है, इधर ये है स्यूडो फोर्स, तो एन आर किसके बराबर होगा बेटा, 7.5। क्या ये पता चला। तो इसका मतलब क्या आ गया, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5/7.5। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, म्यू ग्रेटर देन 50/75, म्यू ग्रेटर देन 2/3। तो 2/3 को क्या लिख सकते हो, 0.67। तो आंसर क्या बन जाता है बेटा, सेकंड ऑप्शन बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। वैसे तो अब देखिए इससे बड़ा ये भी है, बट क्योंकि हमें जो है सिंपल ये पूछा गया है कि म्यू कितना है, तो हम जो आ रहा है उसी के बराबर चले जाएंगे। बट यहाँ पूछना चाहिए था मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू कितना होना चाहिए। क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या कह रहा है हमें, इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ए बी सी वेट्स 4, 6 एंड 8 kg रिस्पेक्टिवली बेटा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज 0.5, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक सी विद कांस्टेंट स्पीड। ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्लिक्ट है बेटा, कहीं पे कोई आंसर दे रखा है, कहीं पे कोई आंसर दे रखा है बेटा। तो ध्यान देंगे, कंसेप्चुअली क्या आंसर आना चाहिए वो बात करते हैं। जब हम इसे मूव कराएंगे विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये इस सरफेस के ऊपर मूव करेगा, लोअर मोस्ट सरफेस पे, तो यहाँ क्या लगेगी बेटा, फ्रिक्शन लगेगी। यहाँ फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू एन आर। म्यू कितना है, 0.5। एन आर क्या होता है, किसी भी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसके ऊपर का सारा वेट बेटा। तो कितना आएगा, 4 + 6 + 8, तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 19 न्यूटन इंटू जी। ठीक है भी, ये 90 न्यूटन आ गई बेटा, ये पता चल गया। अब इस ब्लॉक पे यहाँ पर ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो यहाँ पर टेंशन टी लगेगी। फिर इस ब्लॉक पे यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, अगर ये इधर मूव करेगा तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा बेटा। अब अगर मैं देखूं, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, बी ब्लॉक को, इस पे टेंशन इधर लगेगी। जब ये सी ब्लॉक इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो बी को तो इधर मूव करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, ये इधर खींचेगा तो इसको तो जाना ही पड़ेगा। अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लगेगी बेटा, और यहाँ फ्रिक्शन इधर लगेगी। क्या ये समझ में आया। अब ये फ्रिक्शन F2 कितनी होगी बेटा, F2 हमारे पास कितनी होगी, म्यू, इसके ऊपर वेट कितना है, B और A का, कितना है, A + B 10 बेटा। तो ये आ गया 4 + 6 × G, तो ये आ गया 50 न्यूटन। तो ये वाली फोर्स कितनी आ गई बेटा, 50। बची अब बात टेंशन की।
अब यहीं पे पंगा है, टेंशन की वैल्यू कितनी है। अगर आप ध्यान से देखें, इस बी ब्लॉक के ऊपर पड़ा है एक सी ब्लॉक, इस बी ब्लॉक के ऊपर क्या पड़ा है बेटा, एक सी ब्लॉक। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, किससे जा रहा है बेटा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो अब ऊपर वाला ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं हो सकता बेटा, ऊपर वाला ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं हो सकता, तो वो अपना रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी के, या फिर वो जिस यूनिफॉर्म मोशन में था उसी में रहेगा। अगर मैं देखूं कांस्टेंट स्पीड है, अगर सी की स्पीड कांस्टेंट है, सी ब्लॉक को देख रहे हैं बेटा, उसी में पंगा है बस। सी ब्लॉक की अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगा विद बी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगनी चाहिए, तभी ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा बेटा। अब कई जगह क्या कर रखा है, यहाँ फ्रिक्शन लगा रखी है कि ये मूव करता है, तो ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे थोड़ी रहेगा बेटा। इसने कहीं पे भी ऊपर वाले ब्लॉक को, ए ब्लॉक था, सॉरी माय मिस्टेक, कौन सा ब्लॉक था बेटा, ए ब्लॉक, ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये हमेशा रेस्ट पे थोड़ी रहेगा, ये बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। तो बी अब कैसे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो ए को भी कांस्टेंट स्पीड से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक कंसेप्ट में ये पढ़ते हैं, जिस ब्लॉक पे फोर्स लगेगी या तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा, तो इसका तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ऊपर वाले का भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगी, तो इस पूरे सिस्टम को आप एक ही सिस्टम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इस पूरे को एक ही सिस्टम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो टेंशन हमारे पास कितनी आएगी बेटा, इस फ्रिक्शन के बराबर आएगी। यहाँ मैंने F2 लिख दिया बेटा, ये F1 था, रिएक्शन F1, ये कितना था बेटा, F1, तो ये फ्रिक्शन, ये टेंशन किसके बराबर आएगी, F1 के। तो यहाँ पर फोर्स कितनी लगेगी बेटा, 50, तो ये नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, F प्लस टी प्लस F1, यानी कि 190 न्यूटन। क्लियर है बेटा। कुछ जगह पर 210 आंसर दिया हुआ है बच्चों, कुछ जगह पर 210 आंसर दिया है, वो यहाँ की 20 न्यूटन फ्रिक्शन को कंसीडर करके किया गया है, वो गलत है, आंसर आएगा 190 न्यूटन। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। मैं फिर बताना चाहूँगा कि आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसी पीडीएफ जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, जैसे ये काइनेमेटिक की ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए, जिस क्वेश्चन में अटके वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुलेगा, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप खुद से प्रैक्टिस करें, जिन जिन क्वेश्चन में आपको हेल्प की ज़रूरत है वो आप हेल्प ले सकते हैं। अभी हम तैयार कर रहे हैं 2023 टू 26 की पीडीएफ बेटा, लेटर इसमें हम ऐड करेंगे 2022, 21, 2019, पीछे बैकवर्ड ऑर्डर में चलेंगे, ये ऐड करते चले जाएंगे बेटा चैप्टर। तो इन सब के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्ञानिस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेटा, ओके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना था, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।